हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है। प्रज्ञानंद वर्सेस दिंग लेरेन। अनयूजुअल ओपनिंग है और बहुत ही शानदार दोनों खिलाड़ियों का प्ले है। यहाँ D4 के साथ प्रज्ञानंद ने शुरू किया, नाइट F6 के साथ यहाँ दिंग लेरेन ने खेला बिशप G5, D5, E3, C5, बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6। और कम से कम लगता नहीं कि यहाँ डिंग लेरेन के प्लान कम से कम शॉर्ट साइड कैसल के आने वाले समय में रहने वाले होंगे। लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप से चेक दी। इसे रोकने के लिए बिशप बीच में लगा और इसके बाद बिशप एक्सचेंज हुए। बिशप टेक्स D7 चेक, नाइट टेक्स D7, देन नाइट E2 स्क्वायर पर E6 और इसके बाद प्रज्ञानंद का आया कैसल, क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D2, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन H3। ओके, अब ठीक भी है, पॉन को अननेसेसरी थ्रेट में नहीं रखना है। C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 और यहां से नाइट का पॉसिबल आउटकम हो सकता है, लेकिन A6। चलिए, यहाँ डिंग लेरेन ने सिक्योर किया उसको। क्वीन गई डायरेक्टली यहाँ H5 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स कम से कम यहाँ इस पॉइंट पर प्रज्ञानंद टुवर्ड्स लॉन्ग साइड कैसल करने के लिए तैयार नहीं होने, क्योंकि F7 पॉन पर खतरा है। तो ऑब्वियस उन्होंने किंग की सेफ्टी भी जरूरी है। वैसे तो E7 स्क्वायर पर किंग रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने कैसल करना ज्यादा सही समझा। देन हुआ C3। चलिए, नाइट को स्ट्रॉन्ग, अच्छा पॉन अनडिफेंडेड भी था ना, नाइट मूव कर जाएगा, अब कहीं भी करना होगा। तो किंग H8 स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक ने किया और बिल्कुल लेरिन का गेम प्लान यही है, रुक को बिल्कुल सही स्क्वायर पर लेकर आओ जी फाइल में किंग के सामने। खैर, रुक गोज टू D1, देन हुआ F5, नाइट एट 2 गोज टू F3, देन हुआ नाइट F6, क्वीन पर अटैक, लेकिन ये क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E7, देन C4। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि इस C4 मूव के बाद स्पेशली प्रज्ञानंद ने यहाँ एक टेक्टिकल फॉर्मेशन लगानी शुरू कर दी है, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा। डिंग लेरिन भी अंदाजा लगाने में कामयाब हुए कि क्या थ्रेट आने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी डी टेक C4 का आखिर ये क्यों किया गया है? आप यहाँ इस बिशप की पोजीशन को देखिए। आने वाले समय में नाइट यहाँ H7 स्क्वायर पर पॉन का डिफेंस करने के लिए पहुंचा हुआ है। व्हाइट का गेम प्लान क्या है? वो अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ चेकमेट की थ्रेट देने की कोशिश करेंगे। तो खैर, फॉर व्हाइट एग्जैक्टली इस पॉइंट पर इमीडिएट तो मुझे कोई मूव नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी चेस इंजन की मदद से जो मूव समझ में आता है वो नाइट को C6 स्क्वायर पर लेकर जाने का है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इस नाइट को अनडिफेंडेड करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद मेरी नज़र में गेम ड्रॉ ज़्यादा रहने वाली है, रिजल्ट नहीं निकलने वाला। बी टेक्स C6, नाइट सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया जाएगा। रुक टेक्स D6 होने के बाद क्वीन टेक्स D6, क्वीन टेक्स F6 चेक के साथ किंग G8 स्क्वायर पर, और उसके बाद नाइट को लाया जा सकता है। चेकमेटिंग थ्रेट गेम प्लान्स वगैरह वगैरह किए जा सकते हैं। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ फ्रॉम हेयर, यहाँ प्रज्ञानंद ने पहले अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर प्लेस करके प्रेशर को बनाना शुरू कर दिया, और इस पॉइंट पर ब्लैक को रुक को G8 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था। और ठीक है, चेकमेट की थ्रेट की भी पॉसिबिलिटी, नाइट को एलिमिनेट अगर मजबूरी में करना पड़ जाए तो वो भी एलिमिनेट किया जा सके, और क्वीन को भगाना हो तो क्वीन को भगाया भी जा सके, करना चाहिए था। लेकिन यहाँ लेरिन ने अपने रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक आया D2 स्क्वायर पर और वाइट अपने यहाँ गेम प्लान के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिशप बहुत ही क्रूशल स्क्वायर है। अभी देखिएगा क्यों। रुक G8 डिंगलैंड से यही एक्सपेक्टेड था। वेल, रुक D1 यहाँ प्रज्ञानंद ने किया, वो अपने गेम प्लान पर लगे हुए हैं। रुक G6, क्वीन पर अटैक, क्वीन पहुंच गया H4 स्क्वायर पर, और बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर H6 एक मूव था। अगर लेनिन इस मूव को भाप जाते, मतलब जो आने वाली थ्रेट है अगर उसको भाप जाते, तो H6 जरूर करते और नाइट को हटाने की कोशिश करते। ऑब्वियस है कि यहाँ पर किंग को हटाया जा सकता है, नाइट को हटाना पड़ता। लेकिन यहाँ रुक G8 की ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। अगर हम पहली नज़र में देखो तो मूव बहुत बढ़िया है। आप नाइट को बचाओ और G3 पॉन को बचाओ। ऑब्वियस है, नाइट का डिफेंस हो जाएगा F3 स्क्वायर पर। लेकिन मैं फिर वही बोलता हूँ कि बिशप के साथ प्रॉब्लम आ चुकी है। बिशप अटक चुका है यहाँ इस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, अगर यहाँ स्पेशली बिशप हटाया जाए किसी भी स्क्वायर पर, तो किस तरह से गेम आगे बढ़ेगी? व्हाइट सीधा अपने रुक को रखेगा D7 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट डिफ्लेक्ट करवाने का मतलब है सीधा सीधा चेकमेट की थ्रेट। मींस नाइट टेक्स D7 कर नहीं सकते, क्योंकि क्वीन टेक्स H7 चेक और वो मीट होगा, तो नाइट एक तरह से फिक्स होगा।
तो क्वीन को हटाना होगा। लेकिन अगर ये क्वीन हटी जाए, सपोज ये 8 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स F7, वो भी चेक के साथ होगा। किंग को G7 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा और फिर दोबारा चेक दी जा सकती है। और फिर वही बात आती है, डिस्कवर्ड चेक दी तो जा सकती है, आप कहेंगे नाइट से फिर दोबारा ले लो, लेकिन फिर वही चेक मेटिंग थ्रेट बनाई जा सकती है। चलिए, तो अब करें तो करें क्या। मुझे कोई मूव नजर नहीं आया, लेकिन ब्लैक ने यहाँ एच पॉन को आगे पुश करके नाइट को भगाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ फाइनल मूव रमेश बाबू प्रज्ञानंद का था, रुक टेक्स C6, और इस मूव के बाद डिंग लेरेन को रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, चेस की गेम में वो बहुत मूव्स, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं जिनको हम प्लान, मतलब जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो दोनों खिलाड़ियों के दिमाग में चल रही होती है। इस मूव के बाद रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आपको क्लियर से नजर आ गया होगा। सबसे पहले तो बिशप जा चुका है हाथ से, बिशप अब यहाँ हिस्ट्री है। नाइट फिलहाल कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि H6 पॉन की पेन भी खत्म करनी है। लेकिन अगर यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने अपने किंग को मूव करने की गलती भी की, तो वाइट के लिए एक और इंटरेस्टिंग मूव यहाँ खड़ा हो चुका है, आपको अगर नजर आ गया हो। क्योंकि आप यहाँ देखिए, ब्लैक की क्वीन अनडिफेंडेड है, तो नाइट टेक्स E6 चेक के साथ खेला जा सकता है। एफ टेक्स E6 अगर किया गया तो प्रॉब्लम है रुक D7 की। आप अगर नाइट से रुक को लेने जाएंगे तो क्वीन गई, और अगर आप रुक से रुक क्वीन से लेंगे फिर दोबारा चेक आएगी, और फिर दोबारा वही इश्यूज आकर खड़े हो जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे सिटी चेस ग्रुप को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।